परमात्मा पति परमेश्वर के लिए अर्ज करती है पढ़ने के, परमात्मा तेरे संग आप पधारो आकर के और मेरे को संग ले। पंच तत्वों में मैं आई हुई हूँ, पंच तत्वों में आप पधारो, फिर मेरे को संग लेके जाओ। इसलिए क्यों पंच तत्व शरीर माता पिता का है, आत्मा का महाराज परमात्मा माता पिता ब्रह्मा विष्णु में शक्ति है और वो ही पढ़ना सकते हैं। रजोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति चारों का जब ये शरीर मिलता है तभी ये आत्मा परमात्मा से पढ़ सकती। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं नहीं रे ऐसो लगन दूजो लख 84 और सावन जामे ब्यावन हो, नहीं रे ऐसो लगन दूजो। महाराज फरमाते हैं 1,84,000 में आत्मा चली जाती है, देवता योनि में चली जाती है, या जाचने काया ब्रह्म काया या अवगति अधोगति में, तो ये पढ़ नहीं सकती, यानी परमात्मा में मिल नहीं सकती। इधर भी पंच तत्व की शादी होती है, नरदेही की नर नारी की, इसी में लगन लिखा जाता है। और में न तो महाराज परमात्मा कोई सावा निकालते हैं, न लगन लिखते हैं, न फेरे होते हैं, न शादी। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं नहीं रे ऐसो मोसर दूजो, इन सावे कोई हंस परणो से सब मिल जो मोय, नहीं रे ऐसो मोसर। नरदेही के अलावा दूसरा मोसर नहीं है आत्मा को परमात्मा में नहीं। पति परमेश्वर से सेज का सुख लेने का दूसरा मोसर। ये सारे कोई पढ़ लो तो पढ़ लो, ये 27वां नौ रेखा का सारा है, 27वां अंक है रकार। इस रकार के साथ में पढ़ना, जैसे 4 राम है इसी प्रकार सद्गुरुदेव यहाँ 4 रकार का वर्णन कर रहे हैं। निरंकार निर्धार अगम में तामिल भेद पिछाणु, ज्योति जगे अगम घर माई वासम परे पियाणु। निरंकार निर्धार अगम में सद्गुरुदेव फरमाते हैं निरंकार कौन सा निर्धार है। जैसे राम 4 है वैसे निरंकार भी 4 है। एक निरंकार 52 अक्षर में आता है जो कानों से सुना जाता है, एक मुखार बल से बोला जाता है, एक निरंकार सूरत के आधार पे रहता है और चौथा निर्धार। तो महाराज परमात्मा केवल पद से ये लेने को आता है जो नेम चने नाम है, ये करद के दो शब्द निरंकार के दो। क्यों करद मने आधा, 2.5 अक्षर की भक्ति है आत्म कल्याण की। इसके अलावा जितने भी तू है वो सब आत्मा को सुख देने वाले। 2.5 अक्षर आधा करद शब्द और 2 रकार। ये 2.5 अक्षर की जो भक्ति है, करद यानी आधा शब्द जब प्रकट होता है, वो आधा शब्द प्रकट कब होता है? सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि पार ब्रह्म तब भास से अंतर कर से राम राम यो शब्द अरद उरद बिचको और सुरत निरत धर्म माई करद वो नाम जगा। पार ब्रह्म तेरे को जब बरसेगा, जब आत्मा परमात्मा में मिलेगी। इस सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में राम राम जो तो शब्द अक्षर, उसको सांसों सांस में महाराज फरमाते हो यानी रटना।
करवत चलेगी जब करद शब्द आएगी। करवत आवते जावते करवत रकार मकार है और आवते जावते फेरना, तब वो करद आनंदा शब्द आएगा और उसमें मिल करके और महाराज फरमाते हैं ये भेद जब पिछाणो योग संतों के ज्ञान का, तब अगम घर में क्या, नहीं तो ये अगम घर में मिलना बहुत। इस अगम घर में जाने के लिए सदगुरुदेव फरमाते उससे भी परे, पार ब्रह्म से भी आगे मेरा देश है। उसके लिए कहते हैं शिव सो जाय मिलिया सगती सो, शिव मिल तगत कहाई भवर गुफागर बेड़ा हुआ एलत हिल। शिव से जाय मिलिया सगती, ये जो सत्य है वो सत्य है, सत्य इससे मिला सकत। शिव यानी आत्मा ब्रह्म चेतन होकर के और फिर स्त्री से पुरुष रूप हो जाए चेतन, और फिर उस सत्य में जाके जब मिलेगी तो भंवर गुफा में सूरज शब्द का मेल और उसमें खेलत हिलमिल, उसको हिलमिल माने उस शब्द का आनंद आता रहेगा जब देखे जब तैयार, जब देखे जब तैयार। तो उसके आगे महाराज सुनाते ताके परे अगमगर जागे जन्म लिया है माई के सुतराम जन्म नहीं मरना उद्बुद रीत। उसके परे केवल पद आनंद पद में जब समाता है शेष समाधि में और गुफा में इकर समाधि, और जब शेष समाधि का गुण आता है अगम आवाजों का समझ जाओ, शेष समाधि का समझ जाओ, दिव्य नेत्र का समझ जाओ, दिव्य रूप जब फल हले तब महाराज फरमाते समझ जाओ उसका फिर जन्म ना मरना उद्बुद्ध रीत है, कहने नहीं आते। सूरत तेरा शुद्धि बुद्धि सबसे अलग। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं संसार में मिलिया जाए सरस्वामी सु बायर क्या दिखलावे, जन सुतराम भेषिए पेरा प्रेम प्रीत लीला। उसने जो पंच तत्व भेषे आत्मा पहन कर रखा है, तो ऐसे करद शब्द से ढाई अक्षर से प्रेम और प्रीति कर और लिव वंश जीवरण कर, तो तू सरस स्वामी से मिल जाएगी। तो कभी भी विधवा सरस सुहागन, और बाहर क्या मिलना, बाहर क्या दिखाना, अंतरिंग। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इसमें सब मिल सकते हैं, तो भी नरनारी को शरीर में सबके अंदर है। ये नहीं भाई मेरे गुरु महाराज बताएंगे जब सतलोक आएगा, जब सत्संग आएगा, नहीं। अरे सतलोक सब माए हैं बेटा, सब सतलोक सबके अंदर है, सब उसके आधार पे बैठे हुए, पर ब्रह्म परमात्मा सत्य है और उसके आधार पे सब जीवित है, उसके आधार से रक्षा है, उसके आधार से तो यहाँ बैठा हुआ कार्य क्रिया सब मिलता है, और उसके आधार से आत्मा परमात्मा में है। परंतु माया मोह से लपटिया ताते दर्शन, माया मोह से लपटने से उसके मैं उसका आनंद लेने में, ढाई अक्षर के प्रेम में, करद शब्द का आनंद लेने में भूल, उसके परम पद के दर्शन ढाई अक्षर के बिना हो नहीं। तो जन सुखदेव तो सुन कहे निज मन को समझाए, सतत शब्द तत्लोक में उत्पत्त पर लोर। जन सुखदेव तो सुन कहे हे नर नारी, आपको महाराज का ज्ञान ऐसा जबरदस्त कह रहा है, निज मन को निज मन का परमात्मा से प्रेम करना, निज आत्मा को सत्लोक में उत्पत्त पर ले, परब्रह्म परमात्मा का जो सत्य नाम है वो मैंने जन्मने मरने में उसके रूप रंग वर्ण नहीं, वो सत्य है, अजर है, अमर है। और उसको ही जब श्वास पर श्वास रखेगा, जब वो आधा शब्द आएगा, ने अक्षर कहते हैं उसको, सत्शब्द कहते हैं, वो तेरे को उस देश में लिखे। तो पराक्रम सृजनहार का ही है सारा। जब तक तो ढाई दो अक्षर को श्वास पर श्वास में करवत नहीं चढ़ाएगा,
तब तक वो करद शब्द आधा आने वाला है। इसलिए सतसुधरण आकाश तंबिया सूर्य चंद्र रवि तारा हो, सत्सों देवल चढ़ गयो ईलो, सत्सों दुश्मन मारिया, और सत्सों पोल मेरी खोली, सत्सों खोज जिवाई हो, सत्सों शीश मंगायो कानो पांडव गले जन जाई, और सतरा क्या सो रहे साय करे हर आई है, सुख राम जीवतन जाता सतरा को उर्माई। जीव और तन शरीर अलग अलग होगा, मिश्रित है अभी, फिर अलग अलग हो जाएगा। सत का संग कर, सत के साथ में जा करके मिल जाओ, उससे सिरहार सहायता भी करेंगे और तेरी पुकार भी सुनेंगे। क्यों धरण आकाश सत से सुने, सूर्य चंद्र रवि तारा भी सत से है, सत से ही देवल पे ईंटा चढ़ाया, सत से ही दुश्मन को मार भगाया। इधर दुश्मन कौन है? 5 विषय है, ये आत्मा को बार बार जन्म में मरने में लगा, इनसे अलग हो जाता। सत्सु पोल पतिव्रता स्त्री आत्मा पति परमेश्वर के साथ जाएगी तो वो आत्मा पतिव्रता होगी, एक शरीर तो आत्मा पतिव्रता होगी, शरीर पतिव्रता, तो उससे भी ओढ़ पड़ी बच गई। इधर कई इतनी पतिव्रता थी, मरी हुई फौज को जीवा दी, जिंदगी कर। इसलिए सुखराम जी महाराज तेरे सत्सु शीश मंगायो, कृष्ण भगवान ने महाराज राजा बर्बरीक का शीश मंगा लिया था, और शीश को पेट के लटका करके महाभारत में कहा कि महाभारत में देखना, मेरे को महाभारत पूरी देखना है, ये भगवान मेरे को पहले क्यों? तो अगर तेरा शीश लटका दो, तेरा शीश सारा देखेगा किसने किसको मारा। तो वो शीश साक्षी बन रहा है। महाभारत के बाद में पूछा कि किसने किसको मारा? अर्जुन ने मारा, युधिष्ठिर ने मारा, भीम ने मारा, नकुल सहदेव, किसने मारा किसको? नहीं, किसी ने किसी को नहीं मारा। पूरे महाभारत में मैंने तो चक्र देखता देखा, चक्र फिर रहा था, और उस चक्र ने सबके शीश काटा, और रूप चक्र दिखा भी नहीं काटता हुआ, और काटते भी ये शीश ने गवाही भरी थी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये सत्य दिखता भी नहीं है, सृजनहार का नाम भी और नेन से निज नाम भी, 2 अक्षर दोनों दिखते नहीं है, परंतु सब शीश यही काटने वाले, किसी में दूसरों में शक्ति नहीं। सब पंच विषय को गड़ाने वाले, त्रिय ताप से को धपाने वाले, ये सबको महाराज परमात्मा, ये सत्य 2 अक्षर की जो भक्ति है, ये भक्ति सबसे आत्मा को अलग इसी का गुण है। इसलिए सुखराम जी महाराज, ये आत्मा जब सुंदरी समझ जाती है तब कहते हैं वारी वारी पोडो राम दयाल, तू आए टूटे विषय जंजाल, वारी वारी पोडो राम दयाल, तू आए टूटे विषय जंजाल। हे सृजनहार परमात्मा, आप मेरे को ऐसा कर जो शब्द दादा सत्शब्द है मेरा पति परमेश्वर, आप ये आकर के मेरे शरीर में पोडो, मैं आपकी अगुवानी करूंगी, आपकी सारी सेवा, जैसे मंदिर की सारी सेवा पूजा होती है, वस्त्र पहराना, उनके पंखे डुलाना, चबर डुलाना, आरती करना, झालर टिकोरे बाजना, सर्दी हो तो बिस्तर पहराना, जैसे मंदिर में आत्म देव की महिमा करते हैं, आत्म देव की जैसे वो करते हैं, वैसे ही आत्मा कह रही है हे परमात्मा देव में आपका ऐसा करो। महाराज लिख रहे आत्म सुंदरी कह रही है हे परमात्मा मेरे घर में आकर के आप बोलो, हे निर्जन निरंजन निराकार परमात्मा मेरे को ऐसा मेरा पति करद जो शब्द आदा है नियंचर, उसको मेरे जागृत करो, वही पूर्ण करो, उसी से विषय जंजाल सारे छूटेंगे।
शब्द रूप रस गंध स्पर्श के साथ से बार बार ये जन्मती है, बढ़ती है, आती है और जाती है, और दुख सुख के बीच में घूमती थी। तो प्रेम पथरनो एकत समता की साल, ज्ञान गदरो शील सिरख पोडो राम दया। गुरुदेव फरमाते हैं प्रेम पत्थर, महाराज फरमाते प्रेम के साथ रटना करना ही पत्थरना बिछाना है सृजनहार नियंचक परमात्मा के सृजनहार के ओडो राम दया। हे परमात्मा समता धारण करना ही सील ओढ़ना है। ज्ञान है वो गदरा है, सील है वो रजाई है, और प्रेम है वो पत्थरना। इस प्रकार से आप मेरे घर में पधारो। बारी बारी जीवा के प्रतिपाल सुरत कामन बाट जोवे, ध्यान ढोयो ढाल, आत्म सुंदरे बहुत राजी पोडो राम दया। वारी वारी बार बार हे परमात्मा मैं आपसे पुकार करती हूँ। हे प्रतिपाल सृजनहार परमात्मा, रक्षा करने वाले, मेरे को आपका अंश में आप मेरे को पंच तत्वों में भेजने वाले, ये सूरत रूपी कामन आपकी बाट जोड़े। आप ऐसा मेरा ध्यान परमात्मा से लगाओ जो आत्मा परमात्मा की भक्ति करके बहुत राजी हो गई, खुशी हो गई। ओडो राम दया, हे सृजनहार आप मेरे घर में पधारो और मेरे घर में आकर के मेरे को पियर से ससुराल ले। छवरी चवर चेतन प्रीत पावन ढाल, जोग निंद्रा बाट देखे पोडो राम दया। क्षमा ही छवरी है। चवरी जो मनती है शादी में वो क्षमा रूपी चौरी है, और चिंतन है घट में परमात्मा के प्रति वो चवर ढुला है। आत्मा परमात्मा के चवर जो बाहर माता पिता के ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के मंदिर हैं, उनमें जितना भी कार्य करते हैं वो सब मेरे शरीर के अनुरूपी मंदिर में आत्मा परमात्मा के प्रति ऐसी कह रहे। आत्म सुंदरी इतनी राजी होती है जब क्षमा रूपी चौरी मनती है, उससे चवर ढलते हैं और प्रीत भजन करती है, वो हवा करते हैं। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं जोग निंद्रा बाट देखे पोडो राम। महाराज फरमाते सता समाधि का गिदर मंडल में विधेय मंडल में आनंद आना ही आत्मा जोग रूपी निंद्रा में या शेष समाधि में आनंद। जोग यानी आत्मा जोगी बनके संत बनके निंद्रा में बिल्कुल निश्चिंत होकर के धारण करके उसमें समा जाए, उसकी सब चिंता फिक्र खत्म। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में जोग निंद्रा बाट देखे पोडो राम। इस सृजनहार परमात्मा आप मेरे को ऐसा जोग निंद्रा का समझाओ, उसमें जाके मैं कब परमात्मा में केवल पद आनंद पद में मिली। महाराज फरमाए छिम्मा चादर पुण्य पगानो दया की ओडो दुसाल, सत सिरानो सरस गीत अब चांपे पाव निपत सब सुत जीता काल। छिम्मा चादर पुण्य पगाना पुण्य क्षमा सहनशीलता घटना के आत्मा जगना वो चादर है, और कई जगह की पुनवानी प्रकट होती है। तब महाराज फरमाते हैं ये आत्म सौंदर्य परमात्मा ब्रह्म का ऐसा आदर करती है, परमात्मा ब्रह्म में मिलने के लिए चवर ढलाती है। पुण्य ही पैर पूछने का पगाना,
नित पथ पाओ चंपे चरण छोड़े। आपके चरणों की तरफ ऐसा अनंत ज्ञान आपने बनाया हे सृजनहार परमात्मा। आपके ऐसे भगवत वचन में बार बार ये चरण खोल खोल के चरण को ध्यान रख के अंदर उतारना है कि पैर पूछना और पगाना चरण। ऐसी सदगुरुदेव फरमाते हैं सब सुख जीता काल। गया में ऐसा महाराज फरमाते हैं काल को जीतने के लिए आत्मा इतनी पुकार करती है परमात्मा ब्रह्म से कि आप ऐसी दया की ओडो दुसार घट घट में ऐसी दया रखो हे सृजनहार परमात्मा जो मेरे को ऐसा 864 लक्षण का दुसाला उड़ा और प्रीतम परमात्मा में मिला। सत सिरानो सरस गीदु अब चंपे पावनित पथ सब सुख जीता काल। दास सुखदेव शरण तुम्हारी को दो राम दयाल। जीवा के प्रतिपाल सतगुरु को दो राम दयाल। दास सुखदेव शरण तुम्हारी को दो राम दयाल। सदगुरुदेव परमात्मा में आपके दासन का दास हूं हे सृजनहार परमात्मा। आपके भक्तों ये भगवत वचनों का मैं नौकर हूं, मैं चाकर हूं, आपके बुराई हुई चाकरी करता। महाराज परमात्मा ऐसा अनंत ज्ञान का मेरे को बोलने का हुक्म दिए। मैं आपका चाकर हूं, मैं सदगुरु का खासा चाकर। सनद देवी गुरु मोही अनंत हंस में ले उद्रोला सुन ली जो जनन। आपने जो सनद पट्टा दिया अनंत ज्ञान का, उससे अनंत हंस मैं हूं जब भी और बाद में। इतना सृजनहार आपने मेरे को ऑर्डर अनंत हंस ले उद्रो जन। ये अनंत ज्ञान से अनंत हंस उतरेंगे। आड़ फटक नहीं, किसी प्रकार की कोई आड़ है, कोई रोकने वाला नहीं है, नीचे जमा जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज के तब सुख जीता सारा जाकाल को जीत करके हे परमात्मा मैं आपकी शरण में आया हूँ, दासन का दास हूँ, मैं आपका नौकर हूँ, चाकर। आप मेरे घर में पधार करके और गिगन मंडल में मेरा निराधार निवास कर। आप सतगुरु को जीवों की रक्षा करने वाले प्रतिपाल जीव आत्मा को नरते में सृजनहार ऐसी मेरे को भक्ति कराओ। कई जन्मों की जब पुण्यवानी प्रकट होती है तब उसको ये अनंत ज्ञान प्यारा लगता है। सृजनहार परमात्मा का नाम प्यारा लगता है, उसमें इतना प्रेम रहता है जो पति से भी ज्यादा प्यारा लगता है। जब पति से भी ज्यादा प्यारा लगता है तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि वो महिमा इतनी गाती है इसकी केवड़ी भगवंतों की कि आपने ऐसा अणुमेय ज्ञान अगर नहीं बनाया होता और नहीं मृत्यु लोक में मैं कैसे उसके जैसे माता पिता हुए तो कन्या को देते हैं पढ़ा लिखा के अच्छा वर है। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कहते हैं वारी वारी आया है हंसा का संत बड़ा जी महारा। वारी वारी आया है हंसा। जब भी वृष्टि चलती है संतों के वारी वारी आते हैं केवड़ी भगवान और महाराज फरमाते हैं संत बड़ा महान। हे परमात्मा ऐसे संतों को यहाँ अवतार लेकर के भेजते हो और आपके भगवत वचन उनको देख करके भेजते हो। ऐसा अणुमेय ग्रंथ बना। ये संत बहुत बड़े हैं, ऐसे जैसे कन्या के लिए माता पिता बने, उसके लिए सुखराम जी कह रहे बड़ा बड़ा जन संत समाधि
ताको मेरी लाड। संत हमारे मात पिता है, कहे ज्ञान सब गान। महाराज फरमाते हैं कि समझे जे नर जग राम पुकारे, सो मेरा सिर ताज। जो जो नर राम पुकारते हैं वो मेरा सिर ताज है। सृजनहार परमात्मा कहते हैं मेरे सिर के जैसे ताज बना हुआ राजा के मुकुट से मेरे ये राजलोक जिस के ऊपर विधि मंडल में घर कर लिया, वही सिर पे ताज। बड़ा बड़ा जन संत समाधि ताकू मेरी ताज। बड़े बड़े संत जो समाधि देश के वासी बने हैं केवल भगवान, उनको मेरी लाज है, यानी मेरा केवल ज्ञान उनको मैं कर रहा हूं। इस केवल ज्ञान को ऐसे बड़े बड़े केवली भगवंतों के नाम से जो केवल ज्ञान का नहीं, उसको धन सब अर्पण कीजिए, भजन कीजिए बा सदगुरु में बिक जाऊं परतन आऊं। धन मन सब अर्पण कीजिए, तन मन धन, तन से रटना करना, मन से अपना तो मम हटा करके स्वासा रूपी पूंजी राम जी के लेके लगा, यही तन मन धन अर्पण। ये नहीं कि पति भक्ति का तन है ले जाकर स्त्री उसको शरीरदारी को सोचते अंतरिंग में अग्र जाओ। सदगुरु बेचे मैं बिक जाऊं परतन आऊं। सदगुरु बेचे यानी श्वास श्वास जो सत्य नाम की रटना कर, वो बोले इतना ही सब सहन परमात्मा के कृपा से सहन, सुख दुख से विचलित नहीं ले कहता है सदगुरु बेचे मैं बिक जाऊं परतन आऊं भान। परतन भी मैं आपकी रचना नहीं, चाहे सुख आओ और चाहे दुख, चाहे कितना ही कष्ट दो। हरिजन सूरा भीड़ पड़ियाली में ढूंढी रहे। भीड़ पड़ती है सुख दुख में तो ढूंढी उसकी उसी परमात्मा को याद करता है कि तेरी आत्मा है, तू ही जाने, तेरा ही शरीर है, तेरी सृष्टि है, तेरा ही अंश आत्मा। इसलिए सदगुरु बेचे मैं बिक जाऊं परतन आऊं भान। परतन भी मैं तो संत हमारा मात पिता है, कहे ज्ञान सब गाए। सुखराम चरणारो चेरो प्रभु जी तारे मन आज। संत हमारे माता पिता है, केवली माता पिता की जैसे है, जो ऐसा केवल ज्ञान लिख करके त्रिलोकी की आत्मा के लिए कितना गुण प्रकट। अगर ये ज्ञान यहाँ नहीं होता तो मैं क्या समझूं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं निर्णय कर सकता। अब दूध का दूध और पानी की जैसे ये अंडे ज्ञान से ऐसी जनार परमात्मा आपने ऐसे केवली भगवंतों को भेजा, तो आपके भगवत बचनों का ऐसा निर्णय हुआ, तब प्रभु जी तारे मना। ये नहीं लिखा सदगुरु जी तारे, प्रभु जी तारे मना। जो इतनी दया करते आत्मा के लिए, केवली भगवान परम मोक्ष जाते हैं, परंतु हे आत्मा तुम मेरे भाई लोगो, आप भी उस देश में आना है, भक्ति दान कर। उसके लिए ये ग्रंथ बनाते हैं। कष्ट भोग ग्रस्त में सुख दुख भोग कर भी ऐसा ग्रंथ बनाना, ऐसा ज्ञान कर सकते हैं। यही महाराज फरमाते हैं, रचना रची उसके बाद सत्युग में ही महाराज आद बजो जन सौदेव अंत बजो महावीर। 8 पोर सिमरन किया दर्चित ध्यान सधीर। दर्चित ध्यान सधीर इकंतर आस दिया। सब राज जगत संचार जलिया। और केवल भज केवल हुआ चुने हंसताही। आद भजो जन ऋषोदेव अंत भजो महा। आज यानी शुरू में सतयुग में जब रचना हुई, इसके बाद में ऋषि से ब्रह्म ज्ञान। स्वामी विष्णु के 8 अवतार थे।
नवदा भक्ति भी चलाई, कपड़े बुनना, साग ले जाना, खेती करना, सब काम ऋषभदेव स्वामी ने नवदा भक्ति के गुण। और ये किसको चाहिए? सबको चाहिए। शरीर पे कपड़े पहनना, साग ले जाना, खेती करना, ये सब नवदा के गुण तो है। और नवदा से जिंदा रहता शरीर, सुख मिलती आत्मा को, गुण प्रकट होता है। इसको तो नीचे चाहिए। फिर ये सोनकादि ऋषि से ब्रह्म ज्ञान सुन करके चुचम वेद में भेद छाड़ लिया ऋषभदेव भगवान ने सबसे प्रथम करत शब्द का गुण प्रकट किया। फिर 24 तीर्थंकरों के ये हुआ, 8 पोर सिमरण किया, दर्शित ध्यान सदी इकंतर आसन किया। घर छोड़ के नहीं, जैसे सदगुरुदेव ने 18 वर्ष आसन लगाया, देश से ऋषभदेव स्वामी ने 24 तीर्थंकरों ने आसन छाड़ दिया। सब तीन लोग के राज को छोड़ करके, वो पदवी को छोड़ करके जगत से उच्चारण लिया। जगत को दृष्टि से नहीं, शरीर से सांस को सांस 2.5 अक्षर की भक्ति करके और इसी मंडल में खत्म कर लिया। ये जगत से उच्चारण लिया। 3 लोग, 14 भवन, पिंड, खंड, ब्रह्मांड, पार ब्रह्म, 4 पद ब्रह्मा विष्णु में शक्ति ने इनको दान में दे दी। ये जगत से चारा सब प्रकार के करज पार के और गीगन मंडल में निवास कर सबका केवल भज केवल चुगे अंशताही। यही केवल ब्रह्म के साथ भज करके और नीच निज नाम की जागृति करके केवल पद आनंद। केवल भज केवल हुआ चुगे अंशता ही। आद भजो जन सौदे अंत भजो महावीर। तब सुखराम जी के रहे 9 करोड़ जन पहुंचिया। 124 पहुंचिया अंत पहुंचना। भगत को पराक्रम योग शिवरे निज नाम मोक्ष को वेदकारी। मोक्ष का हितकारी वही बनेगा जो ये नाम और निज नाम दोनों की भक्ति साथ, 2.5 अक्षर की भक्ति साथ करेंगे तब वो परम मोक्ष की प्राप्ति। यही 9 करोड़ हंस परम मोक्ष में गए एक साथ। नेत्रों में गुनाया, ग्रंथ नहीं बनाया। ऋषभदेव किले 5 करोड़ हंसों को मोक्ष ले गए सत्युग। 23 तीर्थंकर 4 करोड़। नेत्रों में ऐसा गुण था, नेत्र से नेत्र मिलते केवल। इसी प्रकार सदगुरुदेव तेरे मैं नेत्र छोड़ के जा रहा हूँ, मैं साथ लेके। तीर्थंकर तो चले गए, जब साथ चले गए और पीछे जो ग्रंथ बड़े वो साधना करके ऋषभदेव के मंत्र मंत्राराम सिद्धाराम रट करके ओम की करके फिर ग्रंथ बनाए। वो हद भी का नहीं, केवल का ग्रंथ ही सबसे प्रथम बनाया कबीर साहब ने हिंदी में। सुना मोहम्मद साहब ने भी बनाया, वो उर्दू में बनाया। इस प्रकार से महाराज के ये ग्रंथ बने। ये नेत्र छोड़ के गए, इन नेत्रों से नेत्र तुम्हारे मिलाओगे, यानी श्वासोश्वास विधि धारण करोगे तो निरंतर प्रकट होगा कर शब्द और वही आत्मा को परमात्मा। ऐसा केवल का ज्ञान आदि अनादि से एक ही रास्ता है, एक ही साधना है, एक ही निरंतर के साथ आत्मा परम में मिलती है। इसलिए एक ही सृजनहार सारी सृष्टि एक ही रास्ता है, एक ही परमात्मा में। राम राम बोलो राम। सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान से स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जाज ने धन्य हो। धन्य मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम सब ने राम 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 राम।